दूसरी तरफ आदमखोर पैंथर का डर है गोगुंदा में। उदयपुर के गोगुंदा में अब कोशिश ये है कि आदमखोर पैंथर पर शिकंजा कसा जाए। 7 मौतों के बाद पैंथर को शूट करने के आदेश दिए गए हैं और इसके लिए रणथंभौर, जोधपुर और उदयपुर से शूटर्स बुलाए गए हैं, जिन्होंने मोर्चा संभाल लिया है कि सीधे जैसे ही आदमखोर पैंथर दिखे इसे गोली मार दी जाए। अब ये पैंथर की पहचान कैसे हो, ये अलग बात है। जिसको जाले में पकड़ने में ही सफलता नहीं मिल पा रही हो, उसको गोली से कैसे ये मारेंगे और ये कैसे तय करेंगे कि ये वही आदमखोर पैंथर है। हालांकि रणथंभौर, जोधपुर और उदयपुर से टीम्स बुलाई गई हैं, ये शूटर्स बुलाए गए हैं जो इस काम में लगे हुए हैं। अभी तक इस आदमखोर पैंथर का कोई सुराग नहीं लगा है। अलग अलग टीमें गठित की गई हैं, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आर्मी के जवान अब ड्रोन कैमरों से निगरानी कर रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक नाला है और उसके पास में आदमखोर पैंथर का मूवमेंट देखा गया है। पैंथर के मूवमेंट से ग्रामीणों में भय का माहौल है। स्वाभाविक रूप से पूरे इलाके में लोग इतने भयभीत हैं कि बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे। 12 दिनों से आदमखोर पैंथर ने 7 लोगों को अपना शिकार बनाया है। इस बीच अलग अलग पैंथर्स को पकड़ भी लिया गया और बाद में ये भी जश्न मनाया गया कि आदमखोर पैंथर पकड़ में आ गया। लेकिन अभी तक जब हमले होना बंद नहीं हुए और लोगों की जाने जाना बंद नहीं हुई तो फिर पता चला कि अभी जिन्हें पकड़ा गया वो आदमखोर नहीं है। नारायण मेघवाल समाचार प्लस संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। नारायण, अब शूटर्स बुलाए गए हैं, ये अलग अलग जगहों से हैं, उदयपुर से, जोधपुर से, रणथंभौर से, जो इस आदमखोर पैंथर को शूट करेंगे। पर पहचान तो पहले हो कि आदमखोर है कि नहीं है। क्या कुछ पता चल पाए कौन सा पैंथर है? पहले भी 3 पकड़े और तीनों को पकड़ करके बोले साहब हमने आदमखोर पकड़ लिया, फिर हमला हो गया, फिर पता चला जो पकड़े गए वो आदमखोर नहीं थे, या फिर ये सारे ही आदमखोर हो गए, है क्या? जी देखिए, ये सबसे बड़ा सवाल है कि जो पैंथर तो जो वन्य जीव प्रतिपालक और वन्य जीव ने जो कल जो आदेश निकाला था कि पैंथर को शूट किया जाए, उसके आदेश के बाद में खुद वन महकमा है वो खुद पेशो पेश की स्थिति में है कि जो 4 पहले पैंथर जो पकड़ाए थे वो पैंथर क्या वो इंसानों को मारने वाले थे, या फिर जो अब जो पैंथर जो लोगों को जो बराबर जो शिकार कर रहा है, फिलहाल जो अभी जो 7 लोगों को मौत की घाट उतारा, क्या वो पैंथर है? ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि पैंथर को शूट करना सबसे बड़ी बात है। हालांकि ये जो पैंथर है जो सबको जिस दिन मारता है उसी रात को पुनः उसी जगह पे आता है और उसी जगह पे वापस उस चीज को शिकार करने के प्रयास करता है। कल भी यही हुआ कि जब एक महिला जो कमला कुंवर महिला थी उसको मार दिया था, उसके बाद में वहां पर वन विभाग और जो आर्मी की टीम और रणथंभौर से जो टीम आई थी उन्होंने एक डमी बॉडी बनाई थी। जो 4 पिंजरे आसपास के क्षेत्र में लगे हुए हैं वहां पर 4 डमी बॉडी बनाई है और 4 ही डमी बॉडी जो उस पिंजरे के पास में रखी थी और उस पिंजरे दूसरे जो पिंजरे पास में रखे उस पिंजरे के अंदर शूटर्स को लगाया गया है। उस शूटर्स को पिंजरे में लगाने के जो शूटर पिंजरे में बैठे हुए हैं, पैंथर का रात को मूवमेंट था और ड्रोन से सर्च भी हुआ और उस ड्रोन में भी पैंथर का मूवमेंट नजर आया और पैंथर रात को मौके पर जिस जगह बॉडी पड़ी थी, जो डमी बॉडी पड़ी थी, उसी जगह पैंथर पहुंचा भी था, लेकिन वन विभाग अचानक उस मामले को लेकर चूक गया। ऐसे में हालांकि अब जो पैंथर का मूवमेंट है रात से, जब पैंथर उसके जो शूटर्स की स्थिति को भांप गया और भांपने के बाद में पैंथर ने अपनी लोकेशन चेंज कर दी और पैंथर ने अपनी जो टेरिटरी है शायद संभवतः चेंज कर दी, क्योंकि रात से ही पूरे जो गोगुंदा क्षेत्र का 20 किलोमीटर का जो इलाका है उस इलाके में 100 से अधिक वनकर्मी लगे हुए हैं। उससे पहले 100 से अधिक वनकर्मी लगने के बाद में भी इस मामले को पैंथर को कहीं पे भी आज रात से 2 बजे से लेके अभी 10 बजे तक का उसका कोई मूवमेंट नजर नहीं आया। तो वन विभाग का भी सोच रहा कि पैंथर ने लोगों की आवाजाही और भीड़ को देखते हुए उसने अपनी टेरिटरी चेंज कर दी हो। अब वन विभाग दूसरे जो वन क्षेत्र है, छाली, गोगुंद, छाली, मजावद और ये राठौड़ों का गुड़ा और ये जो सुहावतों का गुड़ा, जो आसपास के जो इलाके हैं वहां पर लोगों की जो अलग अलग जो टीम बनाई है। इसके अलावा जो वन विभाग है ढोल बजा के जो ग्रामीण जो स्थानीय ग्रामीण है उनके जो देवरों में और घर पे जो ढोल पड़े रहते हैं उस ढोल के माध्यम से जो जंगलों और खेतों के आसपास ढोल बजा रहे हैं। यदि पैंथर कहीं छुपा हो तो उस ढोल की आवाज सुनकर उसी चहलकदमी से उसकी आवाज सुनकर पैंथर यदि भागे तो कहीं उसकी जो नजर आ जाए, उसका मूवमेंट नजर आए तो उसको वहां पे शूट किया जाए। लेकिन पैंथर का रात के बाद में जब वो पिंजरे के पास था उसके बाद में अभी तक फिलहाल उसका मूवमेंट नजर नहीं आया। जी, ये जो दिलेर, कर्तव्यनिष्ठ और अद्भुत
वन विभाग है, इसे देखकर ऐसा लगता है जो कुछ आप बता रहे हैं कि ये पौराणिक काल में जी रहा है। नहीं, ढोल बजा करके पैंथर को ढूंढने की कोशिश हो रही है, और जो मैं तस्वीरें देख पा रहा हूँ उसके बाद जाले में जंगले में बैठ करके उनको किसी तरीके से सामने आ जाए तो गोली मार दें। अब मुझे फेस सेविंग ज़्यादा लग रही है नारायण, अपनी बार बार हुई गलतियों को छुपाने के लिए अब शूटर्स बुलाए गए हैं, किसी एक पैंथर को मार दिया जाएगा और फिर ये ढोल पीटा जाएगा उसी ढोल के साथ में जो देवरों पर है कि साहब देखो हमने पैंथर मार दिया, पैंथर मार दिया, और फिर भी बाद में ये कंफर्म नहीं होगा कि ये वही पैंथर है। अभी तक पैंथर को चिन्हित ही नहीं कर पाए। दूसरी बात ये नारायण, थोड़ा से बताइए, कुछ सैंपल्स थे जो इनके भेजे गए थे बाहर ताकि पता लगा जा सके कि ये आदमखोर हैं या नहीं है, जो पहले पकड़े गए 4, उनकी कोई रिपोर्ट्स आई है, कुछ पता चल पाया उससे? जी देखिए, जो पैंथर के जो 4 पैंथर पकड़े गए थे उनको सज्जनगढ़ स्थित बायोलॉजिकल पार्क में लाया गया। यहाँ से सैंपल कलेक्ट करने के बाद में देहरादून भेजे गए हैं। देहरादून भेजने की, यहाँ से भेजने की जो प्रक्रिया 3 से 4 दिन में लगता है। 4 दिन बाद में वहाँ पे जो एनालिसिस होता है, सैंपल का जो एनालिसिस होता है, वहाँ से रिपोर्ट आने में तकरीबन 15 से 20 दिन का वक्त लगता है। तो ऐसे में ये पूरा 25 दिन का जो पूरा जो समय होता है, इनके सैंपल आना, रिपोर्ट आना, उसके बाद में फिर जयपुर से जो टीम और उदयपुर की जो वन्य जीव जो टीम है उस पे सर्च करती है कि जो मृतकों जो लोग मरे हैं उनकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, उनके जो ब्लड सैंपल जो कलेक्ट हुए वो सैंपल, और पैंथर ने जो पैंथर के जो सैंपल जो बॉडी पे जो लगे वो सैंपल मैच खारे के नहीं खारे, दोनों मिलान हो रहे कि नहीं हो रहे। ऐसे में ये जब रिपोर्ट आएगी 15 से 20 दिन बाद में, तभी स्थिति वस्तु स्थिति क्लियर हो पाएगी। लेकिन वन कर्मी है, जो वन विभाग है, अनुसंधान कर रहा है। अनुसंधान में दूसरी बात ये कि पैंथर को जो सबसे बड़ी पकड़ने और पैंथर को शूट करने में जो सबसे बड़ी अड़चन आ रही है कि क्षेत्र में अभी जो बारिश हुई थी, बारिश होने के बाद में क्षेत्र में पूरी तरह से वन क्षेत्र पूरी हरियाली से आच्छादित है और बड़ी बड़ी घास हो गई है, मक्की की फसल भी बड़ी बड़ी हो चुकी है। तो पैंथर कहीं पे भी अपनी लोकेशन चेंज कर देता, जिससे क्या होता कि वो पैंथर पूरे पिंजरे में कैद नहीं हो पा रहा और न शूट हो पा रहा है। और इसे में लोग काफी क्षेत्र के लोगों में इतनी दहशत है कि अब वो घरों से बाहर निकलने के लिए भी परेशान हो रहे हैं, बच्चे स्कूल जाने से भी डर रहे हैं, लोग के जो अपनी मजदूरी के लिए जो रोजाना जो अपनी मजदूरी पे जाने के लिए वो भी नहीं जा पा रहे। दूसरी बात ये कि जो अकेला परिवार रहता है, जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र गोविंदा है और पहाड़ी और टापरों में लोग रहते हैं, अब ये लोग जो कल जो महिला को मारा था वो पैंथर घरों में घुस के घर के बाहर जो महिला थी घास को जो पशुओं को चारा डाल रही थी और घर के अंदर घुस रही थी, तभी पीछे से आया और घास लगा के उसको उठा के लेके चला गया। अब जो लोगों के घरों में आवाजाही जो पैंथरों की होने लगी तो लोग घरों से निकलने के लिए भी अब हिचकिचा रहे हैं। जी, एक तो ये भी सवाल उठता है कि वन विभाग को कि जो ये वन्य जीवों की गणना करते हैं, ये इनके पास आंकड़े कितने सही हैं और कितने पुख्ता और कितनी गंभीरता के साथ में ये गणनाएं की जाती हैं। क्योंकि एक पहले कोई आदमखोर पैंथर माना जाए कि साहब एक पैंथर है, वो इस इलाके में मूवमेंट है उसका, और उस पगमार्क के आधार पर पे उसको पकड़ने की कोशिश हुई, पता चला साहब 4 पकड़ लिए, 5वां अभी एक और है, अभी ये और पकड़ लेंगे, उसके बाद में इनको अभी तक यही नहीं पता है। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता हूँ वन विभाग को, लेकिन अब क्योंकि 7-8 लोगों की जान चली गई, उसके बाद ये सवाल पूछे जाएं, अगर अभी नहीं पूछे जाए तो कब पूछे जाएं? 5 पैंथर आप चिन्हित कर चुके हो, इसके बाद भी इस इलाके में कितने पैंथर हैं आपको पता ही नहीं है, वन विभाग को कोई जानकारी नहीं है। जी देखिए, ये सबसे बड़ा सवाल है कि वन विभाग जब बुद्ध पूर्णिमा को वन्य जीवों की गणना करता है, वन्य जीवों की गणना करता, मचान जंगल में मचान बनाए जाते हैं, मचानों पर पूरी तरह से गणना होती है, उनके पगमार्क और पैंथर का कोई मूवमेंट होता है तो उसी आधार पर इनकी जो ट्रेस करके फिर उसी से इनकी वन्य जीव गणना होती है। लेकिन उस वन क्षेत्र में ये ऐसे भी वन क्षेत्र है जहां पर एक भी पैंथर का उसमें वन्य जीव गणना में नहीं आया, जबकि जैसे प्रसाद जो वन रेंज था, पिछली बार की बात बताऊं, 2019 की बात बताऊं कि वहां वन्य जीव गणना में एक भी पैंथर वन्य जीव गणना में नहीं आया, जबकि वहां पर 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। और इसके अलावा वन विभाग ने जहां पिंजरे लगाए थे 9 पैंथर पिंजरे में कैद हुए। तो ऐसे में ये जो वन्य जीव गणना होती है सिर्फ एक कागजी कार्रवाई, एक फौरी कार्रवाई के लिए ही होती है। ये कहीं पर भी ये नहीं होता कि एक स्पष्ट है जो गणना वन्य क्षेत्र में जो वन्य जीव है उसकी स्पष्ट गणना सामने आ सके। ऐसे आंकड़े कदापि सामने नहीं आते। लेकिन उदयपुर में ये दूसरी बार हो रहा है, जब 2019 में जो प्रसाद वन रेंज के पडुणा के पाटिया जो इलाका था
वहां पर 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। उसके बाद में लोगों ने वहां पे नेशनल हाईवे जाम किया था। नेशनल हाईवे जाम करने के बाद में उस समय वन विभाग ने उस पैंथर को शूट करने का आदेश दिया था। जहां पडुना के कगरा फला है वहां पर पैंथर को पहले 2019 में मारा था। वहीं दूसरी बात, अब जब कल लोगों की जो गले तक भर गए और अब इसी स्थिति होने लगी और फिर हाईवे जाम किया, तब जाके वन विभाग हरकत में आया और फिर उन्होंने कल एक आदेश निकाला कि इस पैंथर को शूट किया जाए। हालांकि अभी तक पैंथर पकड़ से दूर है और शूट करने से दूर है, लेकिन वन विभाग प्रशासन पूरी तरह से लगा हुआ है, परंतु अभी तक इस मामले में को लेकर कोई अग्रिम जो कार्रवाई है और अग्रिम जानकारी मिल पा रही। जी बिल्कुल नारायण, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। नारायण मेघवाल,